बसे पंचन के मन की जाने भैया राजेश गाना भी कैसे है। वैसे आपने सुना होगा कि जब भी मारता है तो घर का ही मारता है, अपनों से हमेशा बच के रहना चाहिए। लेकिन भैया राजेश सरदारों, एक बात मुझे याद आ गई। आप जानते हैं कि अभी देख रहा हूं मैं काफी समय से वे दारू के 3 फायदा तो थे। दारू के 3 फायदा। कोई दारूबाज अगर मेरी बात सुन रहे हो तो बुरा मत मानियो, और बुरा मान जाए तो मैं खेत में मत बसियो। पहली फायदा, दारू ते कबो बुढ़ापो नहीं आवेगो। और दूसरी फायदा, कबो घर में चोरी ना होगी, चोरी। और तीसरी फायदा, कबो कुत्ता नहीं काटेगो। अब तुम सोच रहे हो भाई ऐसे क्यों, जानते हो तो बताई दी और ना बताई, लेकिन सुनो, बुढ़ापो तो यूं नहीं आवेगो कि पी के दारू पी की जे कॉल अगर जाएंगे तो बेचारा बुढ़ापे तक तो और आप आराम से थोड़ा आनंद लें, जनता को आनंद ले दीजिए, शांति का दान दे और हमारी तरफ ध्यान दे। चोरी यूं नहीं होगी घर में कि जब घर में कछु रहेगा ही नहीं तो चोर ले का जाएंगे। और तुमने देखा होगा भैया जे सुना तो सकता हूं, ऐसी बात करना है। क्योंकि जो बहुत काफी टाइम से देख रहे हैं कि मंच पे ऐसी बात चल रही है ना, तो हमें अच्छा तो थोड़ा कम लग रहा है। लेकिन फिर भी आप लोगों को बड़ा ही आनंद आएगा, क्योंकि मंच की गरिमा भी हुआ करती है। हमारे कमेटी संचालक महोदय जी का आदेश भी हुआ है थोड़ा सा, किस तरीके की बातें नहीं आनी चाहिए परवश में और विवश में कहना पड़ रहा था मुझे। लेकिन सुनिए, आप गौर करेंगे गानों की तरफ किस तरीके से। घर का भेदी लंका ढाबे, आपने सुना होगा, घर का ही कौतक कराता है घर में कि घर को भेदी लंका ढाबे और बैरी तेरा कहा बिगाड़ेगो। अरे औरन कियो कात कहा मारे तब अपनो। इंसान को परमात्मा ने बना के तैयार कर दिया, इस जमीन पर भेज दिया। लेकिन आज ये इंसान परमात्मा को भी चैलेंज दे रहा है, चेतावनी दे रहा है कि हे प्रभु, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। क्या कहा? हाँ, परमात्मा इंसान को लेने से पहले कुछ संदेश देता है। वो संदेश क्या दे रहा है भैया राजेश, क्या लिखा है? अरे एक साहब की पहली बाल सफेद हुए सारे। पहले संदेश में बाल सफेद कर दिए दादा साहब। अरे एक साहब की पहली चिट्ठी, बाल सफेद हुए सारे। ये 20 रुपए का आशीर्वाद। अरे लेकर पाउच डाई को जाने सबरे बाल किए कारे। परमात्मा ने एक चुनौती दे दी, लेकिन उस चुनौती को भी स्वीकारा। आज का ये इंसान कर क्या रहा है, सुनिएगा किस तरीके से और क्या लिख रहा है। कभी
की तो लंसन ये डरवाई है। जब आंखों से बेकार कर दिया ना, यानी सफेद बाल कर दिए तो काले करा लिए, और जब आंखों से बेकार कर दिया तो लेंस डलवा लिए। कैया रोशनी आंख न की तो लेंस लिए डलवाई है। और बाय बनाई गई पामन में तो हीरो होंडा। आंखों में लेंस डलवा लिए, पैरों से बेकार कर दिया तो 3 पहिया की गाड़ी ले आए। 3 पहिया की गाड़ी लेकर के आते हैं, उनसे आज पेशाब करने भी जा रहे हैं। तो क्या लगा भैया, क्या कहा? अरे ये डरवाई है। और बाय बनाई गई पामन में तो हीरो होंडा आई है। कोई गुस्सा है कि यमराजा ने 3 दूत पठाई है। कोई जल्दी जाओ चतुर सज्जन को लाओ संग मिलाई है। जल्दी जाओ। जब आज चतुर सज्जन को लेने के लिए कुछ यमदूत भेज दिए। जब यमदूत आए ना बाबा को लेने के लिए, बाबा भी बहुत चतुर चालाक था, क्योंकि परमात्मा को चैलेंज दे रहा है ना, तो वो भी कोई छोटा मोटा वैसा व्यक्ति नहीं होगा, बड़ा विद्वान होगा। कर क्या रहा है? जब यमदूतों ने उसे पकड़ लिया ना, अरे उल्टा है कि 4 पाई पे भारी लात चलाई रहे हो। 4 पाई पे उल्टा हो गया। अरे उल्टा है कि 4 पाई पे भारी लात चलाई रहे हो। अरे इतने मारे बित्ते उमारे पर अंटा में, अंटा में नहीं आ रहा। अरे इतने उमारे बित्ते उमारे पर अंटा में आई रहे हो। अरे अट्टा पैते बहू देख रही बाबा चक्कर। अट्टा पैते 2 मंजिले पैते छोरा की बहू देख रही है। मम्मी ते बोली, अरे मम्मी देखो जो बाबा अब दूध पी की गए घरते, तो कहूँ पी परवाए भूतने तो ना दवा ले। क्या क्या राजेश? ये आज बाबा चक्कर खा रहा है। यमदूतों ने पकड़ लिया है। यमदूत बोला भैया अब बड़ा अच्छा मौका है, ले चलो जल्दी से। लेकिन वो कह क्या रहा है? अरे बाबा बोलो तू तंते कहाँ पकड़ के ले जाएंगे। अरे बाबा बोलो तू तंते मोह कहाँ पकड़ के ले जाएंगे। और ऐसी मोकू पता नहीं मेरे घर के ही पैरी। अरे ऐसी मोकू पता नहीं मेरे घर के बैरी है जाएंगे। सरदारों ताली मेरे लिए नहीं, अगर गाना आपको समझ में आए तो आप से एक ताली की कामना करूंगा। आप ताली मेरे लिए नहीं,
कवरेज क्षेत्र से ज्यादा वायरस साहब डोरी कम पर जाएगी जाके हमारे आए वो शायद माता अगर वैसा माए को होता तो आ जाओ अब माता का आए भाई 5 आदमी आज वो चतुर सज्जन किस तरीके से और वो क्या कर रहा है भैया लास्ट में कैसे क्या कहा कहा पकड़ के ले जाएंगे अरे बाबा बोलो तू तम के कहा पकड़ के ले जाएंगे और ऐसे लोगों पता नहीं मेरे घर के बेरी अरे ऐसे लोगों पता नहीं मेरे घर के बेरी बोले न बेना राधा बोले न बेना बिना श्याम दर्शन के वो खोले नैना ये भगवान का नहीं आगे बिना नैना नहीं खोल बिना श्याम दर्शन के खोले नैना अब देखो जो आगरा से मंडल आया उससे क्या पूछना हो ये ध्यान तुम लोगों को ढंगा मंडल ध्यान देगा आगरा वाला लाला दे ये बहुमूल्य आशीर्वाद हमारे अंकल जी द्वारा है हमारे नाल वादक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है मैं हार्दिक हार्दिक वंदन करता हूँ अब ध्यान देना पूछ क्या रहा हूँ कौन सी परीक्षा रह गई कौन सी परीक्षा रह गई वो पूरी भैया इतना कहनो कार है परीक्षा अच्छा अंशु के लिए देखो 20 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है कौन सी परीक्षा रह गई वो पूरी भैया बरसाने बारी तू क्यों मथुरा गई ना बरसाने बारी तू क्यों मथुरा गई ना बरसाने बारी क्यों मथुरा गई अब ध्यान देना जो आगरा से मंडल आया मैं क्या कह रहा हूँ जवाब कीर्तन ऐसे होता है मैं कह रहा हूँ कौन सी परीक्षा रह गई जो पूरी भई ना अब दूसरी लाइन सुने दुनिया जानती है राधे में श्याम और श्याम में राधे एक दूजे के बिना ये दोनों हैं आधे ये जब एक दूसरे के बिना दोनों आधे हैं तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा ये आगरा वाले बताएंगे कब बजी न जाए देख रही हो फिर भी साथ आने की तो एक दूसरे बिना रह ना सकत फिर भी साथ आने की ये आज्ञा देना ये बरसाने बारी तू क्यों मथुरा गई बरसाने बारी क्यों मथुरा गई बरसाने बारी क्यों मथुरा गई अब सुने प्रेम के धागे जुड़ना चाहे मेरे ये प्रेम प्राण पखेरू कहीं उड़ना जाए यहाँ जितनी जनता बैठी है मैं कह रहा हूँ तुम्हारी समझ में आ रही है ना हाथ उठा के बताओ एक बार बस तुम्हारी समझ में आ जाए बस यही दिल की मेरी बात है और कुछ नहीं है मुझे जीत हार से मतलब नहीं है आपकी समझ में आना चाहिए मैं क्या कह रहा हूँ बस अब सुनिए प्राण पखेरू मेरे उड़ना जाए प्राण पखेरू मेरे उड़ना जाए प्राण पखेरू मेरे उड़ना जाए अगर आप लोग को यहाँ जितने भक्त बैठे अगर जितने भक्त बैठे अगर आप लोग को तो थोड़ा सा इन्हें इशारा दे दूंगा और जरूर लाला रुक जा
इन्हें ऐसा इशारा दे दूं को और सरल पच जाएगा जी जवाब ले आवे ऐसा कर दूं। हाथ उठाए बताओ तो करूं। अच्छा आप कह रहे हो इन्हें सरल कर दूं। तो सुनिए देखिए अगर ये बात रही और सरल कर दे रहा हूं जो इन्हें अब जाऊ के अलावा न ला पाए तो फिर जाऊ को हाथ मुंह पे तो नहीं जाने। और सुनो राधा ने कही कि मैं चली तो जाती कन्हैया के पास, एक बात ध्यान रखना। तो वो राधा क्या कह रही है? मोहन चले गए द्वारका। राधा कह रही है ध्यान से सुनना, ये बहुत सरल गीत कर दिया नहीं, ये लाइन गाता नहीं हूं मैं, इस मंडल को देख करके सरल कर रहा हूं। मोहन चले गए द्वारका, दो मैयन का क्या होगा? राधा कह रही है अगर मोहन चले गए द्वारका तो दो मैया हैं, इनका क्या होगा? दो मैयन का क्या होगा? गोवर्धन की पूजा ना होगी, ग्वालन की गैयन का क्या होगा? ग्वालन की गैयन का क्या होगा? ग्वालन की गैयन का क्या होगा? मतवाला गुरु तबीयत इनकी बहुत खुश आ जाएगी। सीता के रूप में दशरथ को एक बार दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे, बोलिए सियापत रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय जय। और ये 51 रुपए का आशीर्वाद सम्मानी द्वारा हमारे आदरणीय माननीय गायक महोदय जी, गीत एक डीली चली, एक डोली चली और एक अर्थी चली, उस पर गीत कोई बात नहीं है, सब कुछ होगा, टेंशन मत लो। बहुत दिन पहले गाया था, जितना याद है उतना सुनाया जाएगा। सुनिए सीता के रूप में दशरथ को उसका राम दिखाई देता है। ये और लाइन अच्छी लग जाए तो तालियां, आगरा वाले जो आए नहीं है बुलेरो कार में, उनके लिए तालियां जरूर बजाना। उनका राम दिखाई देता है, लेकिन कहने लगे मेरे अंदर ब्रजवासन को ये घनश्याम दिखाई देता है। घनश्याम दिखाई देता है, घनश्याम दिखाई देता है, दिखाई देता है। और सुनो, अरे नारद जी मुझसे आप कह रहे हो कि कन्हैया से मिलने नहीं गई, तुमने कन्हैया से कही जब मैं भी दूर चली जाती, जब मैं भी दूर चली जाती। आज वो राधा कह रही है जाने वो क्या कर भी जाते, जब मैं भी दूर चली जाती, ना जाने वो क्या कर जाते। नंद बाबा यशोदा ब्रजवासी सब तड़प तड़प के मर जाते। गलत तो ना बड़े भाई, तब कहा है मुरझाए फूलों का
प्रीत है मेरी पुरानी नई ना, बरसाने वाली तू क्यों मथुरा गई ना, बरसाने वाली तू क्यों मथुरा गई ना, बरसाने वाली क्यों ना मथुरा गई ना। बोलिए राधा रानी की। आइए एक गीत जो